देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये दो अलग अलग चीजें हैं। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म 5 साल से ऊपर होता है। 5 साल से नीचे का कोई भी समय लॉन्ग टर्म नहीं कहा जाता। लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक का मूवमेंट चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड वो उसके अर्निंग के बेसिस पे होता है। अगर अर्निंग अपवर्ड होगी तो स्टॉक प्राइस अपवर्ड होगा। अगर अर्निंग डाउनवर्ड होगी तो स्टॉक प्राइस डाउनवर्ड होगा। सिंपल सी बात है। अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट, ईपीएस जिसे कहते हैं। पर शेयर का जो आपका ईपीएस है, वो ईपीएस बढ़ रहा होगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा होगा। ईपीएस घट रहा होगा तो स्टॉक प्राइस भी घट रहा होगा। कुछ सिचुएशन में पी की री रेटिंग होती है, लोग कहते हैं पी की री रेटिंग हो जाती है, लेकिन वो पी की री रेटिंग भी मैक्सिमम जो है वो अर्निंग के बेस पे ही होती है। अगर जिस सेक्टर एज अ होल का अगर ईपीएस बढ़ने लगता है तो पी की री रेटिंग हो जाती है। अगर केवल स्टॉक का बढ़ रहा होता है तो आपका ईपीएस बढ़ रहा है, इसलिए आपको पता है आपको पी इंटू ईपीएस आपका स्टॉक प्राइस आता है, पी इंटू ईपीएस स्टॉक प्राइस आता है। तो अगर मेरा ईपीएस बढ़ रहा है तो स्टॉक प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मेरा सेक्टर एज अ होल ग्रोथ दिखने लगता है तो वहां पे हमारा पी की री रेटिंग हो जाती है, यानी पी भी बढ़ने लगता है। तो जब पी बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, तो आपका स्टॉक प्राइस और तेजी से बढ़ता है। बट दिस कहानी इज इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में सारा खेल है सेंटिमेंट का। क्योंकि शॉर्ट रन में मैक्सिमम जो, देखिए, जो हमारे आपके पास शेयर हैं वो बहुत 2 4 5% 10% है। जो बड़ा शेयर है वो या तो प्रमोटर्स के पास है, या तो एफआईआईज के पास है, या तो डीआईज के पास है। अब जो प्रमोटर्स के पास, एफआईआईज के पास और डीआईज के पास है, ये लोग तो जब खरीदते हैं तो 2 4 5 साल 10 साल के लिए खरीद रहे हैं, रख रहे हैं। ये लोग रोज खरीद बेच नहीं रहे हैं। रोज खरीद बेच रहे हैं सट्टे बाजारी के लोग, हम और आप जैसे लोग। आज खरीदा कल बेचा, ये किया वो किया, ये सब कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी के शेयर का प्राइस कहां जा रहा है उनको मतलब नहीं हो, तो अपना काम पे लगे हुए हैं। लेकिन मुकेश अंबानी जी का 2 शेयर मेरे पास है और मैं रोज लगा हुआ हूं कि हाँ जी ऊपर गया नीचे गया, ये किया वो किया। अब जो शेयर मार्केट में डेयरी है, जिसपे डेयरी काम हो रहा है, और जो जो डेयरी काम करने वाले लोग हैं, इसकी लिक्विडिटी ऐसी होती है क्योंकि लोग घबराए हुए लोग हैं, एक दिन में राजा बनने वाले लोग हैं, सेंटिमेंट पे बेस्ड लोग हैं, इमोशनल डिसीजन लेने वाले लोग हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में पता चला जी अब तो आईटी खत्म, सब बेचो बेचो बेचो। अब तो बैंक भागा, सब खरीदो खरीदो खरीदो। अब तो पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर आया, अब सब खरीदो खरीदो खरीदो। तो ऐसा होता है। तो शॉर्ट टर्म में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है वो आपका सेंटिमेंट बेस्ड होती है। सेंटिमेंट, ट्रंप आए कुछ बोल दिया, सेंटिमेंट। मोदी जी आए कुछ बोल दिया, सेंटिमेंट। पता चला कोई न्यूज आ गई, कोई न्यूज चली गई, कुछ भी हो गया, दैट ऑल डिपेंड अपॉन सेंटिमेंट। इवन इजराइल और युद्ध हो गया इसराइल का, पता चला हमास के साथ, ये भी सेंटिमेंट को अफेक्ट करता है। इसराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटिमेंट, सेंटिमेंट। हो सकता है ना हम उनसे कुछ खरीद रहे हैं ना हम उनसे बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पता है 2 कंट्री ऐसी है जिनका कोई लेना देना नहीं है, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड में पता चला उनका 1% है, लेकिन फिर भी उनके सेंटिमेंट के बेसिस पे कुछ हो जाएगा। तो वो सब होता है सेंटिमेंट, वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट करता है। तो अगर आप टेक्निकल को जानते हैं, टेक्निकल को जानते हैं और खरीदना बेचना करना चाहते हैं, शॉर्ट स्टॉप लॉस को काट सकते हैं समय पे, इमोशनली बनते नहीं हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है, हम भी सिखाते हैं, लोग करते हैं, मेरे पास इंटर्न्स आते हैं, मेरे ऑफिस में बैठते हैं, कराते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टिंग जो है वो अर्निंग बेस्ड होती है। जब किसी सेक्टर का, किसी स्टॉक का, किसी थीम की अर्निंग बढ़ने लगती है, उसमें जाइए, लगाइए, आपको पैसे बनते हैं। आई होप मैं इस बात को समझा पाया।